आज सालवा की इस ऐतिहासिक धरती पर 2023 के चुनावी सभा और सभा के अंदर उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब, आजाद समाज पार्टी के प्रभारी भाई सतपाल जी चौधरी और वेरता के लोकप्रिय विधायिका बहन इंदिरा जी, सम्मानित मंच और सामने उपस्थित दूर दराज गांव डानिया से पधारे हुए बुजुर्गों, युवा साथियों एवं मातृशक्ति, आप सभी का इस चुनावी सभा के अंदर अभिनंदन, स्वागत। साथियों, अभी 2023 के चुनाव है और आप सभी लोगों ने देखा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश के अंदर हमेशा पिछले 5 साल के अंदर विपक्ष की भूमिका अंदर कोई पार्टी रही है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रही है। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर कहीं भी दलितों पे अत्याचार हुआ हो, चाहे थानागाजी प्रकरण हो, चाहे जितेंद्र मेघवाल का पालिका प्रकरण हो, चाहे जालोर के इंद्र मेघवाल का प्रकरण हो, चाहे बाड़मेर के कोजाराम मेघवाल का प्रकरण हो, सारे दलित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश के अंदर सबसे पहले कोई आवाज आई तो नाम है हनुमान जी बेनीवाल। आपने देखा होगा किसानों के मान सम्मान और हक अधिकार की जब लड़ाई चली, किसान धरने पर बैठे थे, पूरे देश के किसान धरने पर बैठे थे। हमारे प्रदेश से 25 MP सांसद जीत के गए हैं और हमारे यहाँ के MP वो भी आपके बीच में जब वोट मांगने के लिए आए थे, जब उन्होंने कहा था मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान हूँ, मुझे वोट दीजिए, मैं संसद में जाके आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन संसद के अंदर किसी भी सांसद की कोई आवाज एक किसानों के पक्ष के अंदर नहीं निकली, एक शब्द भी संसद के अंदर नहीं बोले। एकमात्र शख्सियत हनुमान जी बेनीवाल साहब, उन्होंने वहां संसद के अंदर कहा कि मोदी जी हमारे किसान भाई सड़क पर बैठे हैं और जब तक किसानों को हक अधिकार नहीं मिलता मैं आपके साथ में एनडीए गठबंधन के रूप में संसद के अंदर नहीं बैठूंगा। और महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण का बहिष्कार करके अकेले संसद से बाहर आ गए थे और 70 दिन तक उन किसानों को हक अधिकार दिलाने, मान सम्मान दिलाने के लिए सड़क पर बैठे रहे। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी शख्सियत जो हमेशा किसान, गरीब और दलित की आवाज सड़क से सदन तक उठाए और हमेशा एक जुनून रहता है कि इस गरीब परिवार को न्याय कैसे मिले, किसान का मान सम्मान कैसे रहे, इस बात के लिए जो हमेशा लड़ते हैं, ऐसी शख्सियत को मजबूत करें। साथ ही आजाद समाज पार्टी के हमारे जो भाई चंद्रशेखर जी आजाद, वो भी एक दलितों के मजबूत नेता है और दोनों ही जुझारू नेता है और दोनों साथ में आगे हैं। तो आप देखना अभी प्रदेश की राजनीति के अंदर एक नई करवट आएगी, प्रदेश की राजनीति के अंदर एक नई शुरुआत होगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। पुनः हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब हमारे बीच में पधारे। मैं संपूर्ण भोपालगढ़ की जनता की तरफ से सम्मानीय हनुमान जी बेनीवाल साहब और सतपाल जी और सभी का मैं बार बार आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय तेजाजी, जय भीम।